अपने जख्मों को ज्ञान में बदल दो, दर्द और कठिनाइयों को सिर्फ दर्द न मानो, बल्कि उनसे शिक्षा लेकर आगे बढ़ो। दोस्तों, कहते हैं इंसान के हालात कभी उसके सपनों को रोक नहीं सकते। गरीबी, दुख और संघर्ष अगर किसी को तोड़ भी सकते हैं तो वही चीजें उसे मजबूत भी बना सकती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो गरीबी और दुखों से निकलकर दुनिया की सबसे अमीर और प्रभावशाली महिलाओं में से एक बनी। ये है ओपरा विनफ्रे। 29 जनवरी 1954 में अमेरिका का मिसिसिपी राज्य के एक छोटे से गांव में एक छोटी सी बच्ची जन्म लेती है। नाम रखा जाता है ओपरा। उनके पिता का नाम वर्नन विनफ्रे था, माता जी का नाम वर्नीटा ली था। विशेष बात यह है कि ओपरा का जन्म अवैवाहिक संबंध अनमैरिड पेरेंट्स से हुआ था। घर इतना गरीब था कि वो लोग लकड़ी के घर में रहते थे, कपड़े तक फटे हुए होते थे। कभी कभी तो पेट भरने के लिए पड़ोसियों से मदद लेनी पड़ती थी। कभी सिर्फ उबले आलू, कभी सूखी मकाई, यही उनका खाना होता था। जरा सोचिए, जिस बच्ची के पास स्कूल जाने के लिए ठीक जूते तक नहीं थे, आज वही अरबों की मालकिन है। लेकिन गरीबी ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन नहीं थी। ओपरा को बचपन में पारिवारिक शोषण और समाज की नफरत का भी सामना करना पड़ा। सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने ऐसे जख्म झेले जिनके बारे में बोलते हुए इंसान कांप जाए। 14 साल की उम्र में वे गर्भवती हुई। उन्होंने बेटे को जन्म दिया, लेकिन कुछ समय बाद ही बेटे की डेथ हो गई। यह घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्द थी, जिसे उन्होंने बाद में सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी किया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने हार नहीं मानी। ओपरा कहती है, दर्द इंसान को तोड़ता नहीं बल्कि और मजबूत करता है। लेकिन गरीबी में पैदा हुई ओपरा को किताबों से बहुत प्यार था। किताबें ही उनकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। वो स्कूल में अक्सर निबंध और भाषण देती थी। लोग कहते थे, इस बच्ची की आवाज में जादू है। यही बोलने की ताकत उन्हें आगे ले गई। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने रेडियो स्टेशन में काम करना शुरू कर दिया और वहां से धीरे धीरे टीवी में एंकरिंग का मौका मिला। लेकिन क्या आपको लगता है रास्ता आसान था? नहीं। टीवी चैनल वालों ने कहा, तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं है, तुम्हारी स्किन डार्क है, तुम कैमरे के लिए सही नहीं हो। सोचिए, आप इतनी मेहनत करने के बाद अगर किसी से कहा जाए कि तुम किसी काम की नहीं हो, तो दिल पर क्या बीतती होगी। लेकिन ओपरा ने उस नफरत को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने ठान लिया, मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। आखिरकार वो दिन आया जब ओपरा को अपना खुद का शो मिला, द ओपरा विनफ्रे शो। ये शो सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं था, ये लोगों के दिल की आवाज था। ओपरा ने अपने शो में उन मुद्दों पर बात की जिन पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। गरीबी, रिश्तों की टूटन, महिलाओं का दर्द, समाज की कड़वी सच्चाई। लोग उनके शो को देखते और कहते हैं, ये तो मेरी अपनी कहानी सुना रही हैं। कई लोग तो उनके शो में बैठकर रो पड़ते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी पीड़ा को पहली बार किसी ने आवाज दी है। धीरे धीरे यह शो पूरे अमेरिका और फिर पूरी दुनिया में छा गया। ओपरा का एक शो है जो सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है, ड्रीम्स कम ट्रू, वागोन ऑफ फाइट। 15 नवंबर 1988 इस एपिसोड को करीब 62 मिलियन लोगों ने देखा था। लगभग हर चौथा अमेरिकी उस वक्त टीवी पर था। इस शो में क्या हुआ था,
हम बताते हैं। ओपरा कई सालों से अपने वजन को लेकर संघर्ष कर रही थी। 1988 में उन्होंने बहुत मेहनत और डाइट से करीब 30 किलो वजन कम किया। उन्होंने स्टेज पर लाल बैलगाड़ी रेड वागोन में 67 पाउंड लगभग 30 किलो पशु वसा फैट रखकर लाई। यह उन्होंने प्रतीक के तौर पर दिखाया कि इतना वजन मैं अपने शरीर से ढो रही थी और अब मैं इससे मुक्त हूँ। उस दृश्य को देखकर पूरा अमेरिका दंग रह गया, क्योंकि यह सिर्फ वजन घटाने की बात नहीं थी बल्कि संघर्ष और आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया। लोगों ने क्यों इतना पसंद किया? लाखों लोग मोटापा या आत्म संदेह से जूझ रहे थे। ओपरा की यह जीत उनके लिए उम्मीद बन गई। ईमानदारी, ओपरा ने अपनी कमजोरियों और संघर्षों को सबके सामने बिना छुपाए साझा किया। यह सिर्फ शरीर बदलने की कहानी नहीं थी बल्कि आत्म विश्वास और अनुशासन की ताकत का संदेश था। अनुशासन और मेहनत से असंभव भी संभव है। चाहे कोई भी समस्या हो, अगर आप दृढ़ निश्चय करें तो समाधान मिल सकता है। कमजोरी छुपाने के बजाय स्वीकार करनी चाहिए। सफलता सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक होती है। वजन घटाना एक बहाना था। असल में उन्होंने दुनिया को सिखाया कि आत्म नियंत्रण और आत्मविश्वास से जीवन बदलता है। यही कारण है कि इसे ओपरा विनफ्रे शो का सबसे ज्यादा देखा और यादगार एपिसोड माना जाता है। और अब ओपरा सिर्फ एक टीवी होस्ट नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीद बन गई। आज ओपरा विनफ्रे सिर्फ टीवी स्टार नहीं, वो अरबों डॉलर की मालिक हैं। ओपरा विनफ्रे का शो द ओपरा विनफ्रे शो की शुरुआत 8 सितंबर 1986 में चालू हुआ, जो 25 मई 2011 तक, यानी ये शो लगभग 25 साल तक चला और इस दौरान इसने दुनिया की सबसे बड़े टॉक शो का रिकॉर्ड बनाया है। ओपरा ने इस शो में हजारों लोगों को बुलाया है। हॉलीवुड सितारे, नेता, बिजनेसमैन, टाइकून, खिलाड़ी, आम लोग, और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी। जैसे माइकल जैक्सन, ब्रैड पिट, लेडी गागा, माइकल जॉर्डन, टाइगर वुड्स, सेरेना विलियम्स, बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, नेल्सन मंडेला, मैडोना, टीना टर्नर, प्रिंस हैरी, मारियस कैरी, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी, कंगना रनौत, प्रियंका चोपड़ा, ऋतिक रोशन और भी बहुत सारे लोगों को इस शो में बुलाया है और बहुत लोग इनसे मिल चुके हैं। उन्होंने अपना मीडिया साम्राज्य खड़ा किया है, पुस्तकें लिखी हैं, प्रोडक्शन हाउस खोला और दुनिया भर में स्कूल बनवाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहती हैं। हाल ही में उन्होंने हवाई में आग से बेघर हुए लोगों के लिए $10 मिलियन दान दिए हैं। उस पैसे से हजारों परिवारों को हर महीने नगद मदद दी गई। एक महिला ने कहा, इस पैसे से मैंने अपना घर बचा लिया। सोचिए आप, जो बच्ची खुद भूखी सोती थी, आज वही हजारों लोगों का पेट भर रही है। यही है असली सफलता। ओपरा विनफ्रे की कहानी हमें ये सिखाती है, गरीबी आपको रोक नहीं सकती, समाज की नफरत आपको गिरा नहीं सकती और दर्द आपको खत्म नहीं करता बल्कि आपको विजेता बनाता है। जरा सोचिए, एक लड़की जिसके पास स्कूल के लिए जूते तक नहीं थे, जिससे कहा गया तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं है, आज वही दुनिया की सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली महिला है। अगर ओपरा विनफ्रे ऐसा कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं? बस जरूरत है सपनों पर विश्वास रखने की और कभी हार न मानने की।
इस पल में अपना सर्वोत्तम देने से अगला पल आपके लिए बेहतर बन जाता है। वर्तमान क्षण में सर्वोत्तम प्रयास करना भविष्य को मजबूत बनाता है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करने हैं, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, उसमें रंग हमें ही भरने हैं। आशा करता हूँ मेरा ये वाला वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो वीडियो तो दिल से एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।